हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो ये जो बैग अभी देखे, ये बैग हम बनाने वाले हैं। तो इसका कटिंग आप देख लीजिए हम कैसे बनाएंगे। तो ये जो मैं रेक्सिन काट रहा हूँ, ये है सीट कवर का रेक्सिन है। मेरे पास लेदर का रेक्सिन नहीं है। तो दाग दे दीजिए। पहले बीट कवर जो होगा, बैग का बीट कवर, वो 1.2 इंच में 2 दाग दे दीजिए। 2 पीस निकाल लेना काट कर। तो चलिए, ये मैं दाग दे रहा हूँ और एक दाग दे रहा हूँ। 1.2 इंच में 2 दाग दे दीजिए। दाग देने के बाद इसको काट लीजिए। तो मैं काट रहा हूँ। इसको बीच से भी काट लेता हूँ, जो दाग दिया है मैंने। 1.2 इंच, इसका मतलब 1.5 इंच से कम, 1 इंच से ज़्यादा में दाग देकर काटना है। ये 2 पीस हो गए। ये बीट कवर में लगेगा, बैग का जो बॉर्डर में लगेगा। तो इसके बाद हमको चेन और चेन पट्टी काटना है 6 इंच में। तो 6 इंच में दाग दे दीजिए, ऊपर और नीचे। तो उसको स्केल में सामान से दाग दे दीजिए 6 इंच में। मेरे पास बड़ा स्केल नहीं है, तो मैंने एक प्लाई को ही स्केल कर दिया हूँ। तो 6 इंच में इसको काट लीजिए। इसका चौड़ाई है रेक्सिन का 54 इंच, 54 इंच है इसका चौड़ाई। तो हिसाब से इसको काट लीजिए। तो अब इसको चेन को माप लीजिए 21 इंच। 21 इंच चेन को माप लीजिए। 21 इंच ये मैं माप रहा हूँ, जो फर्मा है, फर्मा से देखकर। इक्कीस इंच इसको पहले काट लीजिए और इसको बीच से 3 इंच में दाग देकर मिडिल में सेंटर करके काट लेना है। बीच में चैन लगेगा। तो 3 इंच में मैं दाग दे रहा हूँ। स्केल, ये छोटा स्केल है मेरा, छोटा स्केल से मैं दाग दे रहा हूँ। तीन इंच में, इसका मतलब ये है 3 इंच में 21 इंच 2 ठो। तो इसे मैं मिडिल कर रहा हूँ। 3 इंच में 21 इंच 2 पीस इस मिडिल में चेन लगेगा। इसको याद रखिए। और जो बाकी है चेन पट्टी, उसको ऐसे ही रख दीजिए। बाद में उसको जॉइंट करके हम लोग चेन में लगा देंगे। तो ये देख लीजिए, ये मेरा फर्मा है। मैंने इसे रख दिया हूँ, कितना कैसे कैसे काटेंगे। तो ये देख लीजिए, जो मेन फर्मा है। और ये सब देख लीजिए, 2.5 इंच इसका वाइड है और 3 इंच इसका लंबाई है। ये जो कान का डिजाइन है। और उसके बाद उसका ये है 2 इंच में 6.5 इंच। और एक है 1.5 इंच में 8 इंच। और एक है 2 इंच में 28 इंच, 2 पीस। और इसका टोटल है 10 इंच में 9 इंच।
तो दोनों तरफ से 1.5 इंच करके आप दाग देकर कोना निकाल लीजिए, कोने से कट कर लीजिए दाग देकर। तो बीच में उसका है 1.5 इंच में 5 इंच। और ये जो मेन है राउंड होकर, इसका साइज है 10 में 13 और चेन है 3 इंच में 21, 2 पीस। और उसका जो चेन पट्टी जो निकला था बाद में, उसको पकड़ लीजिए 3 इंच में 28 इंच या 24 इंच जो भी हो एक्स्ट्रा रखना चाहिए। और बाद में उसको माप कर काट कर निकाल देंगे एक्स्ट्रा। तो ये है फार्मा, आप देख लीजिए, ये आप बना सकते हैं। इसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग प्रिंट करके उसका फार्मा निकाल सकते हैं। कि फार्मा को मैं दाग दे रहा हूँ, बाद में इसको काट कर निकाल दूंगा। ये देखिए, मैं वीडियो स्पीड कर रहा हूँ, ये पूरा दाग देकर मैं उसको निकाल रहा हूँ। तो ये जो ब्लैक कलर का आप रेक्सिन देख रहे हैं, ये है पॉलिस्टर मटेरियल जो अस्तर बनाऊंगा। अस्तर के ऊपर ये सब सारे रख कर काट लेना, सारे नहीं, ये बेल्ट शोल्डर को छोड़कर और शोल्डर का जो कांटा में टंगाते हैं उसको छोड़कर और कान को छोड़कर। तो देखिए इस तरह से बैग बनेगा। ये है कांटे में टंगाने का। इसको ये देख लीजिए, ये 1.5 इंच में 8 इंच है। इसमें अंदर एक में 1/2 इंच या 3/4 बेल्ट दे रहा हूँ मजबूती के लिए। तो ये है 1.5 इंच में 8 इंच और इसके अंदर दे रहा हूँ बेल्ट देकर इसको मोड़ कर सिलाई मार रहा हूँ। अब देख लीजिए, अच्छी तरह मोड़ लेना, थोड़ा स्मॉल कर अच्छे से सिलाई कर लीजिए। मेरा नीडल है 22 इंच नीडल में मैं स्टिच मार रहा हूँ। तो इसे अच्छी तरह से स्टिच कर लीजिए। उसके बाद आएगा शोल्डर का जो नीचे वाला हिस्सा, जो डी बकल लग रहा है, ये जो स्टील का डी है उसके अंदर ये हम काटे थे 2 इंच में 6.5 इंच वही है। तो इसके अंदर भी 3/4 बेल्ट देकर, बेल्ट में दे रहा हूँ इसलिए मजबूती के लिए, आप दे सकते नहीं दे सकते। तो इसे भी स्टिच कर लीजिए और बीच से काट लीजिए, क्योंकि 2 लगेगा, 2 डी बकल में 2 लगेगा। तो ये 6 इंच जो लंबाई है आप 3 इंच करके अलग कर लेना है। तो इसे स्टिच कर रहा हूँ, ये होगा। उसके बाद आएगा ये जो शोल्डर का बेल्ट है, इससे जो 2 इंच में 28 इंच जो हम काटे थे 2 पीस, तो यह इसको हम इसमें भी 3/4 बेल्ट अंदर डालकर सिलाई कर लेंगे। पहले ऑयल लगा दे रहा हूँ, क्योंकि ऑयल लगाने से सिलाई अच्छा होता है, नहीं तो नहीं सिलाई होगा। तो इसके अंदर बेल्ट देकर मोड़ के स्टिच कर रहा हूँ। तो पूरा सिलाई होने के बाद और
ये तो एक हुआ, और एक है उसे भी हम लोग स्टिच कर लेंगे, ऑयल लगाकर स्टिच कर लेंगे। अंदर 3/4 बेल्ट में डाल रहा हूँ। आप बेल्ट डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते, मैं डाल रहा हूँ इसलिए शोल्डर मजबूती से रहेगा, नहीं छिंडेगा। तो इसे भी पूरी तरह स्टिच कर लीजिए। आप चाहे तो एक ही सिलाई में भी हो सकता है, या लेफ्ट राइट और दो सिलाई भी कर सकते हैं। तो मजबूती के लिए मैं और 2 स्टिच मार रहा हूँ। ये स्टिच में मार रहा हूँ दोनों साइड, टोटल हो जाएगा 3 सिलाई। उसके बाद इसको आधे से काट कर डी बकल में लगा रहा हूँ। जो हमने 2 इंच में 6 इंच काटे थे, 6.5 इंच, 2 इंच में 6.5 इंच जो काटे थे वो डी बकल से मोड़ कर मार रहा हूँ। उसका जो स्टील का एडजस्टिंग है, एक बेल्ट में 2 बेल्ट में स्टिच कर लीजिए एडजस्टिंग। तो मैं यूट्यूब में नया हूँ, तो मेरा हिंदी लैंग्वेज थोड़ा अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं उड़ीसा से हूँ। तो आप थोड़ा अच्छी तरफ से सुनकर समझ लीजिए। अगर आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये देखिए बेल्ट में बना लिया हूँ। ये है फ्रंट पॉकेट, ये जो फ्रंट पॉकेट है, और ये है जो टाई लगा हुआ है, ये टाई में अस्तर देकर उसे चारों तरफ ऑयल लगाकर स्टिच मार लीजिए। उसके बाद जो कान है, दोनों कान डिजाइन के लिए, कान में मैं थर्माकोल थोड़ा दे रहा हूँ, पतला थर्माकोल। कान थोड़ा स्ट्रांग होकर जैसा रहेगा, अटक कर खड़े होकर रहेगा, इसलिए मैं थर्माकोल अस्तर में और कान में ऑयल लगाकर चारों तरफ सिलाई मार दे रहा हूँ। ये मैं बैग बना रहा हूँ, मेरे दुकान पे बना रहा हूँ, और कस्टमर भी बीच बीच में आ रहे हैं। तो ऐसे चारों तरफ से सिलाई कर लीजिए। तो ये जल्दी जल्दी में स्टिच मार रहा हूँ, और इसे कटिंग कर लीजिए। और ये टाई को भी कटिंग कर लीजिए सिलाई मारकर चारों तरफ, और इसे थोड़ा लाइटर से जला दीजिए, क्योंकि जो पॉलिस्टर का अस्तर है वो थोड़ा थोड़ा खुल जा रहा है, सूता जैसा निकल रहा है। तो इसे थोड़ा जला दीजिए और नहीं निकलेगा। अगर आपके पास दूसरा कोई अस्तर है तो अच्छी बात है। आप लोग नॉन ओवन का जो अस्तर आता है वो भी लगा सकते हैं। तो ये ऐसे बीच में मिडिल कर मोड़ कर मैं टाई बना रहा हूँ। तो बीच में इसे पकड़ कर ठीक इस तरह आप देख लीजिए, मिडिल में आप सेंटर कर एक स्टिच मार लीजिए जो टाई ना खुले। सेंटर में मार रहा हूँ, और टाई का जो सेंटर में हम लोग जो उसको टाई को बांध के रखेगा, उसको हमने फर्मा में नहीं काटे हैं, तो उसे भी आप काट लीजिएगा। उसका माप है 1.5 इंच में 3 इंच, या 1.5 इंच में 2 इंच भी चलेगा। यह है उसका सेंटर का टाई बांधने का। ये 3 इंच में 1.5 इंच आप काट लेना, बाद में काट कर ही बना लेना। मैं भूल गया उसका फर्मा बनाने। सेंटर में ऐसे रहेगा, सेंटर में ऐसे करके आप दोनों साइड उसको चिपका के फ्रंट पॉकेट में स्टिच मार देना। तो यह है फ्रंट पॉकेट जो मैंने फर्मा में काटा था, और बीच में जो गैप है उसमें चेन लगेगा। तो ऑयल लगाकर चारों तरफ आप स्टिच कर लीजिए।
तो चारों तरफ ऐसे स्टिच मार दीजिए और जो चेन का जो जगह है वहाँ पर भी आप स्टिच मार दीजिए। स्टिच मारकर आप उसका एक्स्ट्रा जो पॉलिस्टर कपड़ा काट लीजिए। ये है चेन। ये चेन को मैं उल्टे तरफ से, उसका रनर है उल्टा रनर, वही हिसाब से मैं लगा रहा हूँ, मेरे पास था। तो चेन को ऐसे एक्स्ट्रा थोड़ा काट लीजिए, सेंटर में पकड़कर मिडिल करके सिलाई मार लीजिए चारों तरफ, चारों ओर स्टिच मार लीजिए। तो चेन को मिडिल कर आप चारों ओर स्टिच कर लीजिए अच्छी तरह। रनर को थोड़ा एडजस्ट करके आगे पीछे एडजस्ट करके स्टिच मारिए। तो ये जो चारों तरफ का जो जॉइंट इसे कर लीजिए चार कोने से, तो ये फ्रंट पॉकेट बन जाएगा। आप थोड़ा डबल मार लीजिए, मैं डबल मार रहा हूँ मजबूती के लिए। तो ये देख सकते हैं ये फ्रंट पॉकेट बन चुका है। लेकिन मैं टायर लगाना भूल गया था, पहले आप टायर लगाइए फिर इसको चारों ओर से जॉइंट करिए। तो मैं अभी ऊपर से टायर लगाना शुरू कर रहा हूँ। ऊपर और नीचे अच्छी तरह से सिलाई कर लेना। और टाई का जो दोनों साइड जो उसका होता है पत्थर के जैसा, दोनों साइड भी मार देना। टाई एक जगह टिका रहे, हिले ना, इसलिए दोनों साइड भी थोड़ा टाँका मार देना। आप ये देख सकते हैं उलट के ये कैसे दिख रहा है। तो चारों तरफ से थोड़ा लाइटर से आप इसको जला देना। जो अस्तर है पॉलिस्टर का है, तो ऐसे थोड़ा जला देना, उसका सूता वगैरह नहीं निकलेगा, सब जल जाएगा, फिनिशिंग हो जाएगा। तो यह है मेन चेन, जो 3 इंच में 21 इंच हम काटे थे, तो उसको हम चेन लगाएंगे। तो ये उल्टा मॉडल का चेन मैं लगा रहा हूँ। तो पहले रेक्शन के नीचे चेन लीजिए, उसके नीचे अस्तर लीजिए, तो एक साइड सिलाई मार दीजिए। पहले रेक्शन, उसके बाद चेन, उसके बाद अस्तर, तीनों को मिला के सिलाई मार लीजिए। फिर उसको उल्टा कर सीधा कर लीजिए चेन को। फिर दूसरी चेन का साइड में ठीक वैसे ही, पहले रेक्शन, उसके बाद चेन, उसके बाद अस्तर, एक साइड मार लीजिए, फिर अस्तर को उल्टा दीजिए। इसको इस तरह से उल्टा दीजिए, जैसा ऐसा दिखेगा। अस्तर को भी सीधा कर लीजिए उल्टा कर।
चैन मिडिल में दिखना मालूम। फिर ऑयल लगा के चारों ओर स्टिच मार लीजिए। तो इसे चारों तरफ से सिलाई मार लीजिए। ऑयल लगाकर मारना, सिलाई बढ़िया होगा। और उसका जो एक्स्ट्रा अस्तर है उसको कैंची से काट देना। उसके बाद ये जो 1/2 इंच बेल्ट है 3 इंच में काट कर उसको लाइटर से जला देना और रनर लगाकर चेन में दोनों साइड लगा देना। ये जो है इसको पकड़कर चेन लगाने में इजी होता है, इसलिए वो लगाते हैं। पहले रनर को मैं लगा दे रहा हूँ इस तरह से। दो रनर लगा रहा हूँ, उल्टा मॉडल का, उल्टा चेन लगा है तो उल्टा मॉडल का रनर है। तो दोनों साइड इसको सिलाई मार रहा हूँ, आप लोग भी ऐसे मार लीजिए। उसके बाद आता है जो मेन पार्ट, जो बड़ा बड़ा पार्ट है मेन पार्ट, उसको मारिए। तो मैं अंदर थोड़ा फोम दे रहा हूँ। फोम जो मेन पार्ट का जो साइज है 10 में 13, उससे थोड़ा थोड़ा छोटा काट रहा हूँ 1 इंच। तो 9 में 12 में काट कर ऑयल लगाकर चारों ओर स्टिच मार रहा हूँ, जो ना हिले, एक ही जगह में रहे। ये 10 में 13 साइज है, तो ये एक ही जगह हो। ये 2 पीस है और एक मैं सिलाई कर रहा हूँ, उसमें भी थोड़ा फोम दे रहा हूँ। आप फोम दे सकते हैं, नहीं दे सकते, मैं सिर्फ दे रहा हूँ, थोड़ा मोटा दिखने के लिए दे रहा हूँ। जिसके पास पतला थर्माकोल होगा 4 mm 3 mm वो भी दे सकता है, वो भी अच्छा होगा। मेरे पास फोम था तो मैंने फोम दे दिया हूँ। अस्तर को ऑयल लगाकर चारों ओर सिलाई मार दूंगा। तो ये एक पार्ट है जो मैंने, ये है 2.5 इंच में 11 इंच। ये एक पार्ट जो है बेल्ट, जो है शोल्डर बेल्ट, वहीं पर वो लगेगा। तो आप देखते रहिए। इसको एक साइड मार लीजिए, एक साइड स्टिच मार, जो दूसरा साइड जो है चापा सिलाई मार लीजिए। थोड़ा साइज करके देख लीजिए, थोड़ा ऊपर गैप होना चाहिए, तो इसे मार लीजिए। तो जो डी बकल नीचे 2 पीस जो डी बकल लगा है, उसमें जो बेल्ट है एडजस्टिंग वाला, इसको आप घुसा दीजिए अंदर, रेडी कर लीजिए। एडजस्टिंग के अंदर डालकर दूसरा भी डाल दीजिए। और उसका जो एक हम काटे थे 1.5 इंच में 8 इंच, उसको आप जॉइंट कर लीजिए
जो हैंडल होता है या कांटे में टंगाने के लिए जो पार्ट होता है उसको इस तरह से जॉइंट कर लीजिए। बस सबको ऐसे अंदर से डालकर स्टिच कर लीजिए। ऐसे स्टिच करने से वो अच्छा दिखेगा और मजबूती भी आएगी। दुकान पे कस्टमर आ रहे हैं तो इसे डबल मार लीजिए, डबल ट्रिपल जो आपका मर्जी आप मार लीजिए मजबूती के लिए। उसके बाद हम बीट करेंगे। ये जो अंदर में डालना हूँ पाइपिंग और रस्सी है, एक मोटा रस्सी। आप बीट भी दे सकते हैं, कोई बात नहीं। ये एक्स्ट्रा जो अस्तर में काट रहा हूँ इसे आप काट दीजिए। इसे मुझे पहले काट लेना चाहिए था लेकिन मैं बाद में काट रहा हूँ। तो बीट जो हम काटे थे 1.2 इंच में 54 इंच का जो चौड़ाई था उसको हम अभी लगाएंगे। सेंटर पॉइंट निकालना हूँ, सेंटर पॉइंट से स्टार्ट करेंगे नीचे से। आप देख लीजिए अच्छी तरह, थोड़ा गैप छोड़कर हम स्टिच मारेंगे। स्टिच मार के अच्छा, ये जो मैं प्रेशर फुट लगाया हूँ वो बीट प्रेशर फुट है। आपको बाद में दिखाऊंगा, आप पहले इसको देख लीजिए कैसा स्टिच होता है, कैसा स्टिच होगा। बीट प्रेशर फुट में एक गड्ढा होता है, जो ऊंचाई है राउंड वाला वैसा एक गड्ढा होता है। आप बीट चाप लगा सकते हैं या जो साइड प्रेशर फुट है वो भी लगा सकते हैं। जो एक साइड होता है वन साइड उसको भी लगा सकते हैं इस स्टिच करने के लिए। इसको मैं काट रहा हूँ, देखिए कैसे। ऐसा काटना जैसे रस्सी समान हो और बीट का जो कपड़ा है उसके अंदर से घुस के एक ही साइड में प्रेशर होकर साइज हो जाए। दूसरा बीट बॉर्डर लगा रहा हूँ जो बैक साइड के पार्ट में। ट्रेन आ रही है। तो इससे भी उसी तरह आप स्टिच मार लीजिए। जो लोग बैग बनाने जानते हैं वो समझ जाएंगे, जो नए हैं उनको थोड़ा समझना पड़ेगा। इसका जो फॉर्मा है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग उसे प्रिंट करवा के ड्राइंग सेट में चिपका कर फॉर्मा निकाल सकते हैं। हमारा बैक साइड में बीट बॉर्डर लग चुका है, तो अब हम लगाने जाएंगे फ्रंट पॉकेट। ये बैक साइड तो बन चुका है, ये देखिए कैसे बन चुका है। तो अभी हम फ्रंट पॉकेट लगाने जाएंगे। तो फ्रंट पॉकेट लगाने से पहले जो दोनों कान है डिजाइन वाला उसको हम पहले पॉकेट में फिट कर लेंगे। उसको आप साइज से काट कर पॉकेट में पहले ऊपर की तरफ से स्टिच मार लीजिए दोनों साइड। जो आपको सही लगे सही माप में आप कर सकते हैं।
तो ये मैं प्रेशर फुट निकाल कर नॉर्मल फुट लगा रहा हूँ। ये नॉर्मल प्रेशर फुट से ये सिलाई होगा। और एक कान भी इसमें लगा दीजिए, 2 कान है इसका। ये लग चुका है ऊपर। इसके बाद इसको डायरेक्ट मेन पार्ट के ऊपर रखकर साइड से आप लगा लीजिए। नीचे से तो 1 इंच छोड़कर लगा सकते हैं, 1 इंच 1.5 इंच छोड़कर आप इसको पूरे स्क्वायर में साइड में सिलाई मारकर इस पॉकेट को फिटिंग कर दीजिए। आप चाहे तो इसको डबल भी मार सकते हैं मजबूती के लिए। तो ये हो गया हमारा फ्रंट पॉकेट। इसके बाद हम लोग चेन पट्टी हम अस्तर में लगाएंगे। तो अस्तर के अंदर भी थोड़ा थोड़ा फोम में डाल रहा हूँ, आप डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। इसके बाद इसको एक साइड जॉइंट कर लेंगे, इसको पलटी करके सिलाई मार लेंगे। इसके बाद हम इसको माप लेंगे, जो एक्स्ट्रा जितना रहेगा काट कर निकाल देंगे। सेंटर पॉइंट से माप भी आएगा, माप कर आ जाना। जहाँ पर सेंटर पॉइंट ख़त्म होता है वहीं से 1 इंच एक्स्ट्रा रख कर काट लेना। कर लेना। अंदर से थोड़ा फॉर्म अगर दिए तो फॉर्म अंदर से थोड़ा काट लेना। तो इसे चेन पट्टी में स्टिच कर लेना, पलटी करके सामान से स्टिच कर लेना आधा इंच में, फिर पलटी करके ऊपर से स्टिच कर लेना। डबल भी मार देना। बस ये होगा चेन और चेन पट्टी जॉइंट हो गया। इसका सेंटर निकाल लेना ऊपर और नीचे। मेन पार्ट में भी सेंटर निकालना ऊपर और नीचे। सेंटर से पकड़कर इसको स्टिच करना। प्रेशर फुट पर बदलना पड़ेगा तो प्रेशर फुट में बदल देता हूँ। बीट वाला प्रेशर फुट अलग आता है, मैं अभी दिखाऊंगा आपको, देख सकते हैं। देखिए ये जो नॉर्मल वाला है ये बीट वाला है। बीट वाला में गड्ढा होता है, जैसे बीट के ऊपर चलेगा। ये देखिए इसे वो कहते हैं बीट प्रेशर फुट। एक गड्ढा होता है, वो गड्ढे में बीट चलेगा, तो बीट के ऊपर चलने के लिए ये होता है। जिसके पास ये नहीं है तो आप सिंगल वाला प्रेशर फुट यूज कर सकते हैं। तो सेंटर से सेंटर मिलाकर मैं मार रहा हूँ। पहले नीचे से शुरू कीजिए चेन पट्टी से, उसका सिलाई मार कर चेन में आ जाइए। पूरा राउंड मार लीजिए। जहाँ पर सेंटर रहेगा तो सेंटर थोड़ा चेक कर लेना, सेंटर ठीक से है या नहीं। सेंटर को सेंटर मिलाकर स्टिच मार लीजिए। ऊपर और नीचे 2 सेंटर है। तो बैक साइड वाला पार्ट भी उसे उल्टा कर अंदर घुसा कर सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट मिलाकर मार लेना। अब ये बैग बनकर रेडी हो जाएगा। ये बैग अमेज़न, फ्लिपकार्ट हर जगह मिलती है, लेकिन सस्ते मिलती है। उसका मटेरियल फैब्रिक सब अलग होता है। तो ये मैं जो बना रहा हूँ इसका जो फैब्रिक है या रेक्सिन है, ये सीट कवर, बाइक का जो सीट कवर होता है वही रेक्सिन है।
मैं इसमें अस्तर जोड़कर बना रहा हूँ। आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, अस्तर देकर बना सकते हैं। नॉन ओवन जो अस्तर रहता है उसको भी देकर बना सकते हैं, आपकी मर्जी। मैं जो अस्तर यूज़ कर रहा हूँ ये पॉलिस्टर अस्तर है। तो सही तरीके से मार लेना, सेंटर पॉइंट मिलाकर। बहुत इजी है, ये बैग बनाना इजी है। कोई भी आदमी जिसको सिलाई आता है और वो बेसिक सा कोई कुछ भी बैग उसको पता होगा वो बना सकता है। तो ये जो है इसके थोड़ा लाइटर देकर मैं जला रहा हूँ क्योंकि उसका अस्तर का सूता निकल रहा है, तो जलाकर मैं सिमट रहा हूँ। इसके बाद जो नॉन ओवेट कपड़ा होता है उसको आप काट लीजिए 1.5 इंच में, लंबाई जो रहेगा 54 इंच 60 इंच जो रहेगा, इससे आप बीट कवर बना सकते हैं। देखिए इस तरह जो नॉन ओवन कपड़ा से मैं इसको फोल्ड पाइपिंग दे रहा हूँ। पाइपिंग दे सिलाई मार लीजिए दोनों साइड, आपका बैग बनकर रेडी हो जाएगा। ठीक तरह से मारना, देख कर मारना, अंदाज से उंगली में दबा दबा कर चेक करके मारना बीट कहाँ पर है, वो इस हिसाब से मारना। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, और चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने तमाम जो दोस्त हैं उन लोग को भी शेयर कीजिए। और मेरा हिंदी थोड़ा कमज़ोर है क्योंकि मैं उड़ीसा से हूँ, तो थोड़ा माफ़ कर देना और समझ जाना मैं क्या बोल रहा हूँ। इतनी अच्छी हिंदी मुझे नहीं आती। तो ये बीट पाइपिंग कवर अच्छे से मार लेना। ये आपका बैग बनकर रेडी हो चुका है। ये फाइनल स्टिच है, लास्ट। बस इसको काट लीजिए। अस्तर थोड़ा जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकल के है उसको थोड़ा फिनिशिंग करके काट लीजिए जो एक्स्ट्रा है। चेन खोलकर आप पलटी कर लीजिए। देखिए ये बैग अब बन के पूरा रेडी हो चुका है। तो आप लोग भी ये बैग बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही इजी प्रोसेस है। बस थोड़ा आइडिया लगाइए और बैग को बनाइए। देख लीजिए बैग कैसे दिख रहा है, सबको पसंद आएगी ये बैग। छोटे बच्चे यूज कर सकते हैं, जो कॉलेज की लड़कियां हैं वो ये बैग ज़्यादातर यूज करते हैं कॉलेज जाने के लिए। बहुत क्यूट लगे ये बैग। तो आगे देखते रहिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में। सब बखैर।